जैसे तुम लोग चेकलिस्ट वगैरह लगाओ और इंग्लिश में जो चेकलिस्ट सॉल्व करो या मॉक दो, जो भी दो। एक्चुअली ना मेरा लाइव जाने का एक कंसर्न ये भी है, मैं आपको बताता हूँ। आज सुपर मॉक का सीन ऐसा हुआ कि आज से ना सर ने क्या करा, मेंस पे शिफ्ट हो गए। तो मैं, और ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है जिसमें आप मॉक लगा के सब कुछ निकाल ले जाओ। जब तक आपके बेसिक्स और आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 25 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको बताया कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस और एसबीआईपीओ दोनों एग्जाम्स को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज का टाइम देख लो कि टाइम हो क्या रहा है अभी, और अभी हम लोग फटाफट से स्टॉप वॉच रीसेट मारते हैं। ये कल की स्टॉप वॉच है, डेली ऐसा ही करते हैं हम, कल की स्टॉप वॉच को अगले दिन रीसेट मारते हैं और अगले दिन से फिर टारगेट शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा यही रहता है कि सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले मारो रिवीजन। और रिवीजन भी किस चीज़ का, जो आप लास्ट डे वोकैब करी आपने और जो करंट अफेयर्स की क्लास ली या फिर आपने पीडीएफ से करा, जैसे भी करा उसका रिवीजन करना। उसके बाद इतना काम कंप्लीट होते ही फिर अपना नहाना खाना जो भी अपना आराम से कर लो। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के बाद फिर अपना पढ़ना बैठना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैं अभी 8:20 पे पढ़ने बैठा हूँ और सबसे पहला टारगेट जो मेरा रहेगा वो ये है कि परफेक्शन की क्लास कंप्लीट करना। आज परफेक्शन 6.0 कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो एरर डिटेक्शन की क्लास थी वो आज कंप्लीट करी है, और इसके बाद अब कोई भी क्लास बची नहीं है। अब 7.0 पे शिफ्ट कर जाएंगे, और 7.0 में आई थिंक सबसे पहली क्लास सेंटेंस रीअरेंजमेंट की है, तो उसे ही करेंगे। और परफेक्शन के बारे में किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूंगा उसके ऊपर। क्योंकि यार देखो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भाई प्रमोशन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं डरता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता। बाकी आज एरर डिटेक्शन की क्लास थी तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे हुए थे, और अगर आपको मन हो तो बता देना, मैं उन्हें शेयर कर दूंगा। अभी मैं परफेक्शन की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग क्वांट्स की क्लास लेने बैठ रहे हैं, कौशिक मोहंती सर की, है ना। और काफ़ी लोग, अभी मैं कमेंट्स में भी देख रहा था, बोल रहे थे कि भैया अब ये चेकलिस्ट सॉल्व करने का और क्लास वगैरह देखने का टाइम नहीं बचा है, अब केवल मॉक लगाओ। देखो गाइस, हर किसी का अपना अप्रोच अलग होता है, ठीक है। और ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है जिसमें आप मॉक लगा के सब कुछ निकाल ले जाओ। जब तक आपके बेसिक्स और आपके जो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है ना, जब तक आपको कोर नहीं पता है, तब तक आपकी मर्जी है भाई, मॉक लगा लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर उसके बाद जब एग्जाम निकल जाए और फिर आप बाद में बोलोगे ऐसा हुआ, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। तो अपना जिस हिसाब से चल रहा है, जैसा आपका व्यू होता है, इसको कहते हैं ना, हमारा पता होता है हमें, उस हिसाब से ही काम करो, ठीक है। ज्यादा चक्करों मत पड़ना किसी के। अब हम लोग क्वांट्स की क्लास लेने बैठते हैं, और क्वांट्स में आपको बता दूं आज मिसलेनियस टॉपिक चल रहे हैं। एक्चुअली सर ने ये बोला है, कौशिक सर ने, कि देखो जब सर बेसिक टॉपिक्स करा रहे होते हैं ना, जैसे परसेंटेज है और रेशियो है, एवरेज है, एक्चुअल में ये है क्वांट्स का बेस। मतलब यहीं से पूरी क्वांट्स जनरेट हुई है और यहीं से ही सारी चीज़ें चलेंगी। तो इन पे उनका कहना यह है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते ही लेते हैं, जिसमें कि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, परसेंटेज की सर ने ली थी करीबन 6 क्लासेस। तो मुझे तो 6 क्लासेस में कोई ऐसे इशू नहीं लगा, क्योंकि यार एक्चुअली क्लासेस लेना ज़रूरी है, क्वेश्चंस के बारे में बात करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन करा लो और फिर बच्चों पे झर्राओ इस तरीके से कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे कुछ टीचर्स करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर यार, अगर भाई अगर उस बच्चे को सब आता ही होता तो वो तुम्हारे फाउंडेशन क्लास में क्यों आता। तो कौशिक सर की वाली बात अच्छी है। बाकी परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल की जो पीडीएफ थी वो उठाई, और आज की पीडीएफ में एक्चुअल में जो आर्टिकल था वो उसके ऊपर था कि एलन मस्क जो है वो खुद ही वो बन जाते हैं, जो रिसर्चर होते हैं ना, खुद ही उन्होंने खुद ही बोल दिया कि 2030 तक जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, लोग बच्चे पैदा करने कम कर देंगे और पॉपुलेशन गिर जाएगी। जबकि एक्चुअल में जो रिपोर्ट है वो अलग है, कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और पॉपुलेशन जो 10.8 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। बट उसी के ऊपर प्रॉपर पूरा आर्टिकल था, तो एलन मस्क की जो ऑथर था उसने ढंग से धज्जियां उड़ाई। बाकी वोकैब की बात करें तो मैंने वोकैबलरी 2-3 बार वर्ड्स को रिवाइज मारा, और उसके बाद फिर इस पीडीएफ को बंद करके फिर मैंने सुपर मॉक की क्लास स्टार्ट करी। सुपर मॉक मैंने आज देखा था, एक्चुअल में आज सर ने मेंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब पता नहीं वो 93 डेज का कुछ टारगेट लिया है। अब वो पूरा मुझे पता है, पूरा तो खैर ये कभी नहीं होता है और बीच में छूट जाता है क्योंकि और चीज़ें आ जाती है, इसलिए नहीं हो पाता है। बट टारगेट जो भी है, तो मैं वीडियो देख रहा था, आज एरर डिटेक्शन की क्लास थी और अच्छे खासे एरर्स थे। और अगर किसी ने ये क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लेना, उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में इंग्लिश में रीडिंग की हैबिट डालना क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि एक एक पैराग्राफ इतना इतना बड़ा था, एक एक क्वेश्चन का इतना इतनी लेंथ थी, कि वो अगर आप ढंग से पढ़ोगे नहीं ना तो आपको समझ में ही नहीं आने वाला कुछ भी। आज सुपर मॉक का सीन ऐसा हुआ कि आज से ना सर ने क्या करा, मेंस पे शिफ्ट हो गए। तो मैं क्लास देखने ही बैठा था, पर मैंने देखा कि उसमें केवल 40 मिनट की क्लास दे रखी थी, शायद आज सर की तबीयत खराब हो गई थी। तो मैंने भी फिर क्लास इतने मन से ली नहीं, सही बताऊं तो मैं आपको, ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। बाकी अपन ने वो कैब की पीडीएफ पूरी पढ़ डाली है एकदम रिवीजन मार के। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो मैं सोच रहा था कि रीजनिंग की आज क्लास ले लूँगा,
पर क्लास लेने से अच्छा ये है कि मैं एक मॉक टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मॉक टेस्ट दे देते हैं अब। जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि आपको मॉक के बारे में जानना होगा कि भाई मॉक में क्या स्कोर रहा और कौन सा मॉक मैं दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि आप भी अपने आप को कर पाओ कि भाई हाँ हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। देखो यार मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने ये वाली चीज़ इसलिए बंद कर दी भाई, मैंने प्रॉपर ना एक ग्रुप भी बनाया था कि भाई उस ग्रुप में बंदे जो है मॉक का स्कोर शेयर करें। मैं सच बता रहा हूँ, उसमें 450 बंदे थे और मॉक का स्कोर पता है कितने आते थे, 10 से 12। तो आप दूसरे से तो एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा आपको सारी चीज़ें दे, टाइम से सब चीज़ें बताए, लेकिन आपसे अपना कुछ नहीं होता। भाई सोचो ना, 450 बंदे में केवल अगर 10 से 20 बंदे मॉक स्कोर शेयर कर रहे हैं तो कहाँ स्टैंड करते हैं हम। तो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने से पहले ये है कि आप अपने आप को झांक के देखें कि आप भी कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि केवल दूसरों से ही चाहते हैं कि वही करके दें आपको सब कुछ, है ना। बाकी आज के मॉक टेस्ट की बात करिए जाए तो आज मैंने टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक दिया था। अभी मॉक टेस्ट देके फ्री हुआ हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मॉक टेस्ट आज जो हमने दिया था वो टेक्स्ट बुक का दिया था। टेक्स्ट बुक का भी लाइव चल रहा है और जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा तब तक तो खैर लाइव खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल 12 बजे तक ही है लाइव। तो अभी उसमें स्कोर वगैरह तो कुछ निकल के नहीं, मतलब स्कोर क्या, परसेंटाइल तो निकल के नहीं आया, स्कोर तो आ गया निकल के। स्कोर कुछ इतना खास नहीं था और रीज़न उसका यही था कि मैं क्वांट्स में थोड़ा सा ब्लंडर कर दिया मैंने। उसमें जो एक डीआई थी उसमें एक्चुअली दो अलग अलग नंबर्स थे और वो मैंने सेम से ही परसेंटेज निकाल दिया सारा। तो वो पता नहीं कैसे दिमाग से स्लिप हो गया, वो गड़बड़ हो गया, कांड हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी अपन लोग क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं और आज हम लोग क्वांट्स की चेकलिस्ट गाइडली से करेंगे, आईबीपीएस पीओ प्री की, ठीक है ना। और उसको सॉल्व करने के बाद फिर बात करता हूँ मैं। और आज बारी थी क्वांट्स की, जिसमें कि हमने क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करनी थी। मैंने आपको बताया भी है कि हम लोग गाइडली से सॉल्व करेंगे। और गाइडली में एक्चुअली क्या है ना, सीन ऐसा है कि हर किसी एग्जाम के एग्जाम वाइज पीडीएफ्स पड़ी रहती हैं, जैसे कि आईबीपीएस, एसबीआई और जितने भी क्लर्क, पीओ सारे। तो मैंने आईबीपीएस पीओ की पीडीएफ उठाई थी और उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। एक्चुअल में आज जो डीआई थी वो लाइन ग्राफ वाली थी और इसमें भाई बहुत दिक्कत होती है। इसमें आपको एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन पे कौन से पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। मतलब ये मान लो, मैं तो भाई हमेशा उंगली रख रख के ही चेक करता हूँ कि हाँ भाई ये 45% होगा या 55 होगा। तो ये डीआई सॉल्व करी थी, डीआई अच्छी थी। और डीआई इसलिए सॉल्व करी थी मैंने क्योंकि अभी जो मॉक दिया था उसमें डीआई में थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर मैंने कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करे थे और उसके बाद थोड़ा कुछ स्पीड मैथ्स करा था। एक्चुअल में सच बताऊँ, स्पीड मैथ्स ना बहुत कम हो पा रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको ना धीरे धीरे क्विज की फॉर्म में करना स्टार्ट कर दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैंने कुछ सर की जो डेली पीडीएफ आती है टेलीग्राम पे, और लास्ट डे की, आज की नहीं बता रहा हूँ, जैसे आज 11 जुलाई है तो आज की नहीं है, 10 जुलाई की पीडीएफ खोली और उसको रिवाइज मारा। और देखो यार, पीडीएफ का भी सिस्टम धीरे धीरे मैं चेंज करने वाला हूँ, देखता हूँ यार। अभी थोड़ा-सा मैं चेक कर रहा हूँ कि स्मार्ट कीड़ा अच्छा है, फेस क्लाउड अच्छा है, कौन-सा अच्छा है, तो उस पे शिफ्ट करूँगा, फिर पीडीएफ वहाँ से पढ़ा करूँगा। अभी समय की बात करी जाए तो शाम हो चुकी है और अब अपन सबसे पहले पूजा वगैरह करेंगे और कुछ खा के, और आज तो खैर मैं लाइव भी जाऊँगा यार, इसीलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी फ्री हो गया हूँ और ज़्यादा नहीं, आई थिंक 40-45 मिनट्स के लिए लाइव जाऊँगा। एक्चुअली ना मेरा लाइव जाने का एक कंसर्न ये भी है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्राई ये करता हूँ कि 3-4 दिन का गैप लेके एक दिन लाइव चला जाऊँ 40-45 मिनट्स के लिए। उसमें क्या होता है, ट्राई मैं यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को उठा पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो अगर मैं लाइव जाता हूँ तो उससे ना मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ लोगों से ज़्यादा, और ये मेरी सोच सही भी है, ऐसा होता भी है। तो इसीलिए मैं लाइव जाता हूँ, यही एक मेरा मोटो है। और काफ़ी अभी कमेंट्स भी आए थे कि आप इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हो? तो देखो, इंग्लिश के लिए मैं आपको बताता हूँ कि चेकलिस्ट मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है। 20-25 मिनट में चेकलिस्ट सॉल्व हो जाती है। उसके साथ अब मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, अब मैं इंग्लिश का सेक्शनल मॉक कर दूंगा, एकदम परमानेंट सेक्शनल मॉक देना ही देना है इंग्लिश का। देखो यार भाई, मेरे को अभी एरर्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मुझे एरर्स नहीं पकड़ आते। बाकी सब चीज़ें मैं कर लेता हूँ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई पैराजंबल बनाने में दिक्कत होती है, ना किसी में। लेकिन जब मुझे एरर समझ नहीं आता तो भाई मैं उसके लिए सुपर मॉक की क्लास लेता ही लेता हूँ, और वो मैं लूंगा क्योंकि 40 मिनट की क्लास है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं तो उसे लूंगा। बाकी हाँ, इतना ज़रूर है कि अब चेकलिस्ट से धीरे धीरे मैं शिफ्ट करूँगा गाइडली पे, जैसे जो टेस्ट रहते हैं ना, टॉपिक वाइज टेस्ट, और इन सब पे शिफ्ट कर जाऊँगा धीरे धीरे। तो अब इनको लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना। और बाकी देखो, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि प्लीज़ किसी भी भेड़ चाल में मत चलना। ये कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि आपने बस सिलेबस कंप्लीट करो ना करो, आपने मॉक लगाना शुरू कर दिया और मॉक लगाते ही निकलना है। बैंकिंग में ऐसा नहीं होता भाई, बैंकिंग में प्रॉपर सिलेबस होता है, उसको कंप्लीट करना होता है, तब कहीं जाके आप मॉक लगाते हो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं ट्राई ये करूँगा जल्दी से जल्दी मैं जीए की वीडियो ले आऊँ कि जीए कैसे करना चाहिए और मैंने कैसे करा हुआ, मैं जीए पे कितना डिपेंडेंट हूँ। ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी ले आऊँ मैं, है ना। और एक चीज़ और बतानी थी तुम लोगों को, सुनो। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब तक कि आपका 50 से 70% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए,
तब तक प्लीज दूसरों की अफवाहों से दूर रहना, क्योंकि देखो अपना बेसिक क्लियर करो। लोग अपना बेसिक क्लियर करके बैठे हो और तुम्हें केवल पागल बनाने के लिए और तुम्हें केवल गुमराह करने के लिए बैठे हो, तो प्लीज उन लोगों से बचना। फटाफट से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद 6:30 बजे से लाइव जाएंगे। ट्राई ये करूंगा 45 मिनट के लिए लाइव जाऊं, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं। अभी एक काम करते हैं, एक रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व कर लेते हैं बैठ के, और उसके बाद फिर अपन एक इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और बतानी थी, सुनो, देखो मैं एक डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग भी करो। जैसे तुम लोग चेकलिस्ट वगैरह लगाओ और इंग्लिश में जो चेकलिस्ट सॉल्व करो या मॉक दो, जो भी दो, उसके स्कोर लिखना शुरू करो। डेली के डेली लिखना शुरू करो, और फिर हम लोग शेयर करते हैं कि भाई कहाँ पे हमारी प्रोग्रेस हो रही है और कहाँ हम अटके हुए हैं। बाकी चलो फिर मैं चेकलिस्ट सॉल्व करता हूँ। आज अगर रीजनिंग की चेकलिस्ट की बात करिए तो मैंने अंकुश लांबा सर की चेकलिस्ट सॉल्व करी थी। और देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे जो हम चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं और जो हम मॉक वगैरह में लगाते हैं ना, देखो हमेशा याद रखना एग्जाम का लेवल उससे हमेशा डाउन ही रहेगा, कभी भी उससे अप नहीं जाएगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका टेस्ट लिया जाता है ना, तो वो इतना अच्छा आपको बना के देते हैं कि आपको जो भी पैनिक करना है, जो भी सिचुएशन खराब करनी है, वो आपकी यहीं हो जाए, एग्जाम टाइम में जाके ना हो, जिससे कि आप फिर बाद में गालियां ना दें। और यही होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट का लेवल इतना अच्छा होता है कि हमारे मार्क्स इतने कम आते हैं। क्योंकि देखो यार, रियल एग्जाम मैंने फेस करा हुआ है और मुझे पता है कि वहाँ पे लेवल कैसा रहता है, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। बट हाँ ये है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप रियल एग्जाम में भी कुछ घंटा नहीं उखाड़ने वाले, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व करने के बाद मैंने इंग्लिश खोली और इंग्लिश में निमिषा मैम की जो चेकलिस्ट दे रखी थी उसको बैठ के सॉल्व किया था। और अब धीरे-धीरे ये ट्राई करूँगा कि जो निमिषा मैम की चेकलिस्ट जिस टाइम पे सॉल्व करता हूँ ना, उस टाइम पे अब उठा के एक सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि मेरे पास वो गाइडली, ओलिव और टेक्स्ट बुक तीनों के ही मॉक टेस्ट के वो सब्सक्रिप्शन पड़े हुए हैं। तो धीरे-धीरे मैं शिफ्ट करता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं भाई क्या स्कोर आता है अपना। एक्चुअल में क्या है ना यार, इंग्लिश में अभी जैसे वोकैब वगैरह है ना, इसमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं आ रहा है। तो समय की बात करी जाए तो 10:41 हो रहे हैं, और अपना स्टॉप वॉच चेक करी जाए तो देखो भाई ये टाइम निकला आज का। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल अच्छे से दूंगा, बट अभी फ़िलहाल इधर आ जाते हैं। और इधर अपना क्या सीन चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक मिनट, ये रही आज की टू डू लिस्ट। आज 11 जुलाई है और 36 डेज बचे हुए हैं हमारे 50 आवर चैलेंज में। वैसे तो IBPS का एग्ज़ाम तो 15 दिन और बाद ही है, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही तैयारी करके चले हैं। और SBI PO करा हो तो वो तो आपको पता ही है कि वो तो केवल हम देने ही जा रहे हैं, और क्या स्थिति है उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सुबह मॉर्निंग में रिवीजन मार लिया करो, ये बेसिक है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। उसके बाद फिर क्लास लो। मेंस की क्लास मेरी चल रही है, मेरी तो क्वांट्स और निमिषा मैम की परफेक्शन, इनको तो मैं मिस ही नहीं करता भाई। करता हूँ इसको, एडिटोरियल जो है ना इसको सेल्फ करता हूँ, सुपर मॉक देता ही हूँ। अब इसको भी देखता हूँ यार, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे इसको स्किप करके खुद से मॉक देना स्टार्ट करूँगा। और रीजनिंग में सौरभ सर की मेंस की क्लास अभी चली रही है, और एक फुल लेंथ मॉक, उसके बाद फिर सेल्फ प्रैक्टिस। और अब इस सेल्फ प्रैक्टिस में भी चीज़ें चेंज करूँगा यार, यहाँ पे भी धीरे धीरे अब चीज़ें शिफ्ट करूँगा और मॉक पे ही डिपेंडेंसी रखूँगा, सेक्शनल मॉक दूँ या टॉपिक वाइज मॉक दूँ, इस तरीके से। बाकी रीजनिंग की चेकलिस्ट और इंग्लिश की PDF सॉल्व, ये है हमारी आज की टू डू लिस्ट। और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली आज का इतना टाइम इसलिए निकला है क्योंकि अब मैं ना चीज़ें, देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो टाइम हमारा जाता था वो हमारा क्लासेस में जाता था टाइम। अब धीरे धीरे हम क्लासेस कम कर रहे हैं और मॉक दे रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट इतना ही टाइम निकलेगा। और बाकी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो CA है ना, CA, उसका एक बार में समझ लो एकदम क्लियर। देखो डेली करते हो तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डेली नहीं कर पाते हो तो वीकली कर लो। बस इससे ज़्यादा मत सोचना कि मैं मंथली कर लूँ, या मंथली करनी है लेकिन वीकली साथ में करनी है। बाकी आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।